पाटलिपुत्र में अशोक के महल के सामने से एक बौद्ध भिक्षुक जा रहा था। अशोक ने उसे देखा तो उसे महल के अंदर बुलवा लिया और उससे पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दे। बौद्ध भिक्षुक ने उत्तर दिया, मैं बौद्ध भिक्षुक सुशीम पुत्र निग्रोध हूँ। अशोक यह सुन के चौंक गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि सुशीम उसका बड़ा भाई था जिसे उसने मारकर गद्दी अपने हवाले कर लिया था। वह देख के स्तब्ध हो गया था कि सुशीम का पुत्र इतना शांत कैसे रह सकता है। ना ही उसके आंखों में किसी प्रकार का भय था, ना ही कोई क्रोध। वह उसके चरणों में चला गया और उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह कहानी सिलोनी टेक्स्ट महावंशा में लिखित है। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है मौर्य काल, जिसमें हम बिंदुसार और अशोक को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बिंदुसार के बारे में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध पे, और इसे सैन्य और इसे अमित्र घात कहा जाता है, जो शत्रुओं का नाशक हो, अमित्र घात। और इसके दरबार में सीरिया का एक राजदूत आया था जिसे डायमेकस कहते हैं। याद रखना आपको कि सीरिया का जो राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में, उसका नाम डायमेकस था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आया था उसका नाम मेगास्थनीज था। यह आजीवक संप्रदायक का था और इसने अरब के राजा अंत्योकस प्रथम से कुछ चीजें मांगी थी, जो था शराब, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। अंत्योकस ने शराब, सूखी अंजीर तो भेजी, परंतु दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि हमारे प्रथा में दार्शनिकों को नहीं भेजा जाता है। इसके बाद हम महान अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मगध का साम्राज्य संभाला, और साम्राज्य संभालने से पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक को महान अशोक भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे जो अभिलेख मिलते हैं उसमें इसका नाम देव नाम प्रिय है। अशोक को हम महान अशोक कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए, लेकिन यह हमेशा से महान नहीं था। सिलोनी टेक्स्ट महावंशा के अनुसार अशोक पहले बहुत क्रूर था। इसने अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा था। एक कहानी के अनुसार अशोक की सैकड़ों दासियां थे, लेकिन वह उसके पास जाने से सभी बहुत हिचकिचाती थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही शुष्क था। अशोक को जब यह बात पता चला तो उसने उन सभी को जिंदा जलवा दिया। लेकिन अगर हम यह देखें तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक को बहुत क्रूर दिखाया गया है। कहा गया है कि उसने अपने 100 भाइयों की कत्ल कर दी थी, उनकी हत्या करवा दी थी गद्दी प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर अशोक को बहुत ज्यादा क्रूर दिखाया जाए और बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह बहुत ही सौम्य बन जाए, शांत बन जाए और धर्म का प्रचारक बन जाए, तो यह सारा जो क्रेडिट है यह बौद्ध धर्म को जाएगा और बौद्ध धर्म का और प्रचार होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म ने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। एक बहुत ही क्रूर शासक था जो बहुत ही सौम्य और धर्म का प्रचारक बन गया। तो यह इसलिए बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिखा जाता था, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई होगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म ग्रंथों को उस समय लगातार सुना जाता था, कहा जाता था, तो कुछ सच्चाई था, कुछ महिमा मंडन था। अब हम कुछ अशोक के फैक्ट्स देखते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म का जो दीक्षा दिया था वह उपगुप्त था। यही सिलोनी टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यह मोगलीपुत्तिस का नाम भी वहां पे आता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उपगुप्त को याद रखिए, बौद्ध धर्म का जो अशोक को दीक्षा दिया वह। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और अशोक के वक्त ही तीसरा बौद्ध महासम्मेलन हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने, और उसी में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। हम अशोक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक था जिसकी बात देखते हैं, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, वह था कलिंग का युद्ध। कलिंग विजय के बाद ही अशोक को धर्म के रास्ते पे चलते हुए दिखाते हैं। कलिंग का युद्ध का डेट सबसे पहले देख लीजिए, 261 ईसा पूर्व, और इसके बारे में चर्चा मिलती है शिलालेख 13 से 13 नंबर के जो शिलालेख हैं, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें भेरी घोष से धम्म घोष की चर्चा की गई है। भेरी घोष जो युद्ध से धम्म के रास्ते पे, भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ।
तो कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, चारों तरफ खून ही खून, रक्त ही रक्त। इसे देख के अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और वह धम्म की ओर के रास्ते पे चले गया। भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ चला गया, कहने लगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो क्या अशोक इसके बाद सभी युद्ध छोड़ दिया? क्या वह बिल्कुल संन्यासधारी कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। अशोक ने धम्म के रास्ते पे लोगों को, सभी राजाओं को कहा कि धम्म के रास्ते से राज्यों को अपने अंदर मिलाना है, लेकिन उसने राज्यों को जीतना नहीं छोड़ा। अब अशोक के इतना भयानक कलिंग का युद्ध लड़ा, इतना रक्तपात किया, अशोक की शक्ति इतनी थी कि उसके धम्म को भी सबने सहज स्वीकार कर लिया। नहीं तो आप सोचिए कि अगर कोई आम इंसान बोले कि चलो धम्म मानो, तो कोई उसे मानेगा? उसे लात मार के हटा देगा और अपना बोलेगा तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। लेकिन सभी ने, उसका भय था, इसलिए सभी राजाओं ने धम्म को अपना लिया। क्योंकि एक कहावत आपने सुना होगा कि क्षमा शोभती उस भुजन को जिसके पास गरल हो। तो अगर सांप काटे भी ना, अगर वह रास्ते से गुजर जाए तो लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए अशोक का इतना भय था कि इसके धम्म के रास्तों को भी लोगों ने अपना लिया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो बौद्ध धर्म नहीं अपनाते या धम्म के रास्ते पे नहीं चलते, तो अशोक बड़ी कड़ी से कड़ी दंड भी दे सकता था, मौत के घाट भी उतार सकता था। अशोक से संबंधित कुछ अभिलेख और कुछ शिलालेख मिले, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला है स्तंभ लेख मिले हैं, उसके बाद जो मेजर रॉक एडिक्ट है जो बड़े शिलालेख हैं, और माइनर रॉक एडिक्ट जो है जो लघु शिलालेख हैं। जो स्तंभों की संख्या है वह 7 है और ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है सारे स्तंभ। अशोक के जो शिलालेख और अभिलेख मिलते हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में भी मिलते हैं। भारत में यह मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में पाया जाता है और इसमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं। खरोष्ठी लिपि में, जो खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता था वह दाहिने से बाएं और लिखा जाता था खरोष्ठी। तो ये आप याद रखेंगे। जो स्तंभ हैं उनकी संख्या 7 है। जो मेजर रॉक एडिक्ट है, बड़े शिलालेख हैं, वह 14 है और जो लघु शिलालेख हैं उनकी संख्या 15 है और ये और भी प्राप्त हो रहे हैं। और यह जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी इसे डिकोड किया था जेम्स प्रिंसप ने, इसे इन्होंने पढ़ा था। जो स्तंभ लेख हैं इसमें धम्म की बातें कही गई हैं, राजाओं का कर्तव्य बताया गया है और जो 7वें स्तंभ है उसमें आजीवक संप्रदाय का जिक्र किया गया है। आजीवक संप्रदाय जो अशोक थे इनके पिता बिंदुसार जिसे अपनाए थे, और मक्खली गोस्वामी ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह भी आप याद रखेंगे कि मक्खली गोस्वामी ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आप कितना जो सेक्युलरिज्म की बात होती है, यहाँ कितना सेक्युलरिज्म है। अशोक के दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उनके पिता आजीवक संप्रदाय को अपनाया और खुद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ पे अगर कोई एक आदमी, बाप अगर हिंदू है और बेटा अगर मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पूरा ये लव जिहाद तो फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना धार्मिक सौहार्द था। धर्म जो है ये बहुत ज्यादा एक पर्सनल चीज है। कौन किस धर्म को मानना चाहता है ये उसके मन की बात है। तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। स्तंभों में जो है धम्म की चर्चा की गई है, राजा के कर्तव्यों की, इस तरह की बातें की गई हैं। और जो 7 जो स्तंभ है उनको हम देख लेते हैं। पहला जो है वह प्रयाग स्तंभ लेख, और यह कौशाम्बी में मिला था जिसे इलाहाबाद के किले में अकबर लिखे गया था। अकबर वहां ले गया इसको उखड़वा के और लगा दिया, पूरा एकदम अपना बुलाया ज्ञानी जितना भी था उसके दरबार में, सबको बोला पढ़ने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ पाया कि क्या लिखा हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में उसमें लिखा गया था। इसी तरह दूसरा जो दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख है, यह टोपड़ा में था जिसे दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक लेके गया। और दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है इसे मेरठ से दिल्ली भी फिरोज शाह तुगलक लेके गया। ये याद रखेंगे आप, दिल्ली टोपड़ा और दिल्ली मेरठ को फिरोज शाह तुगलक लेकर गया था। आपका दिल्ली पहले या टोपड़ा में था और मेरठ में था, और वो भी खूब अपना लगा लिया जितना जोर लगाना था कि क्या लिखा गया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला क्या लिखा गया है। फाइनली जो अंग्रेज था जेम्स प्रिंसप, ये पढ़ा कि क्या लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि को ये डिकोड किया। अब जो बड़े शिलालेख हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या लिखा गया है वह मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला वो बता देता हूं। जो 7वां है इसमें सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। जो पहला है इसमें जीव
हत्या पर रोक, पशु बलि पे रोक और बड़े बड़े जो आडंबर होते हैं उस पर रोक की बात की गई है। दूसरे में आपको दक्षिण के जो साम्राज्य थे, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र, इनके बारे में हमको चर्चा देखने को मिल जाती है। वहीं सातवां जो शिलालेख है इसमें सर्वधर्म समभाव मैंने बताया। चौथे में भेरी घोष से धम घोष की बात मिलती है और 13वां में जाके आपका कलिंग विजय की बात मिलती है। बहुत सारे अशोक के जो लघु शिलालेख हैं, कई में ज्यादातर में अशोक का नाम देव नाम से मिलता है, लेकिन कुछ में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऐसे 4 हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक है मास्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा और नेट्टूर। ये 4 है, मास्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा और नेट्टूर, आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक जो अभिलेख है रुम्मन देगी अभिलेख, यह नेपाल के लुम्बिनी में प्राप्त हुआ है और इसमें बुद्ध के जन्म के बारे में मिलती है। जो बाकी जो स्तंभ बचे थे, रामपुरवा जो कि चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ यह भी पश्चिमी चंपारण में है और लौरिया अरेराज यह पूर्वी चंपारण में। यह अशोक के शिलालेख और अभिलेखों के बारे में मैंने बता दिया आपको। अशोक के 7वें स्तंभ में आजीवक संप्रदाय का जिक्र मिलता है। अशोक ने आजीविकों के लिए एक बराबर की पहाड़ी में आपका 4 गुफाएं बनाई थी, जो थी कर्ण गुफा, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और उसका पोता, उसका पौत्र जो था, यह नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा बनवाया था आजीविकों के लिए। अशोक का जो धम्म था यह बुद्ध के धर्म से थोड़ा अलग था। यह एक रिलीजन को न लेकर, एक धर्म को न लेकर, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। जीवन कैसे बेहतरी से जीना चाहिए इसको लेकर था। अशोक के धम्म में था कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। यह तो सभी व्यक्ति पे लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, इसलिए वह इतना विस्तृत हो सका। अगर अशोक के धम्म को देखें तो उसने कहा कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसने यह बात कभी भी नहीं कहा कि जो अच्छे कर्म करेंगे वो निर्वाण को प्राप्त होंगे, क्योंकि वह निर्वाण के पक्ष में नहीं था, बल्कि वह जीवन को जीना चाहता था। जीवन को अच्छे से कैसा जिया जाए, यह था अशोक के धम्म में। इसलिए उसने धम्म के प्रचार के लिए जगह जगह कुआं, तालाब और वृक्ष लगवाए, ये सारे काम किए जो मानवता के भलाई के लिए था, मानवतावादी था। जो अशोक का धम्म था यह एक रिलीजन का न लेकर मानवतावादी धम्म था। अशोक इसलिए महान था, इसलिए नहीं कि उसने बौद्ध धम्म का प्रचार किया, इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा धम्म का प्रचार किया जो मानवता विशेष को बढ़ावा देता था, मानवतावादी को बढ़ावा देता था। अब मौर्य कला को हम देख लेते हैं। मौर्य कला में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें मौर्य कला में हम देखेंगे तो मिलेगा। एक थे जो स्तंभ, और एक थे जो स्तूप और गुफाएं, जो बराबर की गुफाएं, या फिर मैंने आपको बताया कि नागार्जुन गुफाएं, ये सारी गुफाएं, ये 3 चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यह नगरों का विकास तो हुआ ही, लेकिन कलाओं में इन 3 कला को आप मेन देखेंगे। तो मौर्य कला में जो स्तंभ को देखते हैं तो यह स्तंभ बोलता है कि ईरानी जो कला था उसका प्रभाव था इस पे। तो ईरानी कला का प्रभाव क्या था? ये जैसे पॉलिशदार था, यह ईरानी कला का प्रभाव था। ये जो कैपिटल बना है, ये जो कमल के फूल की तरह का जो आपको दिख रहा है, इसको कैपिटल कहते हैं, या बेल शेप्ड जो है, ये भी ईरानी कला का प्रभाव है। लेकिन एक जो अलग है ईरानी कला से, वह था ईरानी कला जो था, कोई राजभवन या महल बना हुआ है तो उसके साथ ही पिलर बना होता था। लेकिन अशोक का जो पिलर था यह अकेले में कहीं किसी राजभवन से कनेक्ट नहीं रहता था, बल्कि किसी सड़क पे या कहीं पे भी ये बना हुआ रहता था। तो यह ईरानी कला से अलग था। इसका जो अगर पिलर को हम देखें तो इसको हम लोग, ये एक सिंगल रॉक का बना हुआ था, एक पत्थर का ही बना रहता था, उसको काट के बना हुआ रहता था, और इसे सिंगल शाफ्ट बना रहता था एक पत्थर का। इसके बाद इसको कैपिटल बोलते थे, जो कमल उल्टा जो रहता है उस तरह से, या घंटी देखा होगा आपने, उस तरह का इसका शेप था। उसके बाद इसको एक रिंग जैसा था रखा हुआ इसके ऊपर, इसे अबेकस कहते थे, और इसके ऊपर कोई पशु बना रहता था, जैसे कि सिंह बना हुआ हो, या फिर जैसे कि हम लोग देखेंगे लौरिया जो रामपुरवा का है उसमें एक भैंसा, ये आपका बैल बना हुआ है, सांड बना हुआ है। तो ये स्तंभ था अशोक का। इसके अलावा जो स्तूप हम देखेंगे तो स्तूप बहुत जगह मिलते हैं, जैसे कि आपको केसरिया, बिहार में केसरिया का स्तूप है, सारनाथ में स्तूप है। इस तरह के बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया गया। आरंभ में जो यह स्तूप था यह बने थे बुद्ध भगवान के अस्थियों को जहां जहां रखा गया था वहां पे ही स्तूप बनाए गए थे, लेकिन बाद में अन्य जगह भी बनाए गए।
तो जैसे कि आपका सांची का स्तूप है, उनका बौद्ध से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह अशोक द्वारा बनाया गया था। तो अगर स्तूप को हम देखें तो ये जो ऊपर आपको 3 चक्र जैसा दिख रहा है, इसे छत्र बोलते थे, और इस जिस डंडे से लगा हुआ है इसे यस्ती बोलते थे। और ये जो आपको एक चरकुट्टा दिख रहा है, इसको हर्मिका कहा जाता है। और इसके बाद जो ये अर्ध जो आपका अंडाकार शेप है, इसे अंडा कहा जाता है। और आधे अंडे पे आपका इस तरह का एक एम्बुलेटरी पासवे बना हुआ परिक्रमा पथ, जिसे मेधी कहा जाता है बौद्ध में। और इसके बाद आगे में बहुत सुंदर सुंदर गेट बना हुआ रहता है, जिसपे जातक कथाएं और बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई है, इसे तोरण कहा जाता है। तो ये आपके मौर्य कला को हमने समझाया। इसमें गुफाएं, जैसे बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं, इन गुफाओं का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है यह है बहुत ज्यादा पॉलिश किया हुआ। उस पत्थर पे आप देखेंगे तो आपका चेहरा झलक जाएगा। तो इस तरह से इतना फिनिशिंग इतना अच्छा था पॉलिश का पत्थर पे, तो ये गुफाओं का विशेषता था। अब ये मौर्य काल जो इतना विस्तृत था, इतना महान था, इसका पतन होने का भी कुछ कारण था। अंतिम शासक मैंने आपको बताया बृहद्रथ था, बृहद्रथ, और इसे हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग, और शुंग डायनेस्टी का इसके बाद से स्थापना किया। तो बहुत ज्यादा इसका जो विस्थापन हुआ, जो मौर्य काल समाप्ति हुआ, इसका बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला एक कारण तो कि जो ब्राह्मणिकल थे पुष्यमित्र शुंग, और हिंदू धर्म का जो अचानक से अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर से मतलब किसी चीज को बहुत टाइम से दबाओ तो फिर वो अचानक से खुल के आता है। उसी तरह से बौद्ध धर्म बहुत लंबे समय से हिंदू धर्म को दबा रहा था, ये लोग चाह रहे थे कि कैसे आगे आए। तो उसी में से एक पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था ये आगे आया, बहुत सारे इसने हराया बृहद्रथ को, और बौद्धों को बहुत मौत के घाट भी उतारा। इसके अलावा जो कोई शक्तिशाली राजा रहेगा तो कोई चों चपड़ नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा उसके सामने, लेकिन अगर कोई कमजोर है तो सब बोलेगा। इसी तरह जो बाद के जो शासक हुए मौर्य साम्राज्य में, वो थोड़ा कमजोर थे, शक्ति में कमजोर थे, उनका राजनीतिक गतिविधि भी कमजोर था, तो सब उठा, उसको दबाया और हराया। इसके अलावा जो नेवी था, जो नेवी पे बाद के टाइम में ध्यान नहीं दिया गया। शुरू के समय में हमने देखे कि जो सेना में 6 विभाजित होता था, 6 वर्गों में, उसमें एक नेवी भी था, एक जो था आपका नौका सेना भी होता था। लेकिन बाद के समय में इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो और ज्यादा बाहर से भी आक्रमण हुए और धन का भी कमी हुआ था। बाद के समय में एक क्वेश्चन अगर आता है उसमें अगर रहे कि धन का कमी, तो ये भी एक रीजन था। इतना ज्यादा बौद्ध महाविहारों को, बौद्ध भिक्षुओं को दान दक्षिणा देने जाने लगा कि जो खजाना था वो खाली होने लगा। और बाद के भी बौद्ध धर्मों को अपनाना, इसमें अहिंसा की बात कही गई है, तो उतना ज्यादा युद्ध नहीं होता था जिससे कि बहुत ज्यादा ट्रेजरी भरा रहे, या फिर जो मानवतावादी काम जो है, जैसे कि बहुत सारे वृक्षों को लगवाना, नहर खुदवाना, ये सारे उसमें भी पैसे लग रहे थे, आने का कोई सोर्स नहीं उतना था। तो और इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा था मौर्य काल में, हर चीज के लिए पदाधिकारी, हर चीज के लिए पदाधिकारी, और बाद में ये सारे जो थे इनमें करप्शन भी, भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। तो इतना बड़ा जो पदाधिकारी जो था, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो था, उसको चलाना संभव नहीं रह पाया। तो ये सारे जो थे मौर्य काल के, मौर्य जो वंश था, इसके समाप्ति के कुछ कारण थे। यहाँ पे जो है आपका मौर्य वंश समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे कमेंट करें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ये सब किया कीजिए।